हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सर्दियों के स्पेशल लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि हमारे यहाँ पे ठंड के लड्डू कहा जाता है और कहीं कहीं इसे गोंद के लड्डू भी कहा जाता है। और गुजरात में इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके अर्दिया पाक बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ले ली है। तो मेरे हाथ में जो है सफ़ेद मूसली है, इससे कमर दर्द नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने 1 किलो खारीक लिया है, 1 किलो गोटा लिया है, काजू बादाम पिस्ता लिए है और गोंद लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में घी डाल दिया है, देसी घी। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें नारियल ले लिया है। तो नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया था अच्छी तरह से, सूखा नारियल जो रहता है गोला उसको। और इस तरह से इसको मैंने यहाँ पर घी में थोड़ी देर भून लिया है। तो ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और इसके बाद इसे निकाल लेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ था उसको भी इसी तरह से हम यहाँ पर भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल दिया है और इसको भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको रेडीमेड गोला नहीं लेना है, यहाँ पर जो नारियल में गोला आता है उसी को कद्दूकस करके यूज़ करना है, वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और मखाने को भी डाल दिया है। घी में मखाने को लो फ्लेम पर हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। अगर अच्छी तरह से ये टूट रहा है तो ये अच्छी तरह से हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको निकालेंगे और उसी कढ़ाई में घी डाल देंगे। और इसके बाद हमने 1 किलो यहाँ पर खारीक लिए है, तो उनके मैंने बीज निकाल लिए थे और उनको इस तरह से पीस लिया है। तो इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो इसको मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया और इसको भी यहाँ पर कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इस तरह से इसका कलर हो जाएगा, बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको भूनना है। इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे और यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर काजू बादाम को भी दरदरा पीस लिया है। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर दरदरा कूट लिया है। यहाँ पर मिक्सी में इसको नहीं पीसा है, क्योंकि मिक्सी में एकदम बारीक पीस जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको कूटा है। इसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच। और जो सफ़ेद मूसली थी उसको भी अच्छी तरह से पीस लिया है। तो यहाँ पर सफ़ेद मूसली को डालने से पहले उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए, उसके बाद छान लीजिए, उसके बाद ही इसको ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया और 1 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने पिस्ता का पाउडर भी डाल दिया है। तो पिस्ता को भी मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया था। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद इसको निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। तो यहाँ पर घी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर गोंद को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने गोंद डाल दिया है और इस गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया और इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा गोंद हो जाएगा। तो गोंद को डालते समय यहाँ पर किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली पीस कर नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो दांतों में गोंद के लड्डू चिपकते हैं। तो आपको इस तरह से बनाएंगे तो गोंद के लड्डू नहीं चिपकेंगे, मैं आपको पूरे बताऊंगी आगे। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि फूल नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पर इसको भी निकाल लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है और एक बर्तन ले लिया है और इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर पहले से पिस्ता और सफ़ेद मूसली को मैंने पीस कर रखा था उसको डाल दिया है, खारीक को डाल दिया है, काजू बादाम को डाल दिया है और यहाँ पर मखाना का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम ग्रेटेड कोकोनट जो मैंने ग्रेट करके रखा था उसको डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर जो गोंद है उसको इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिक्सी में इसको नहीं पीसना है, हाथों से ही आप इस तरह से दबा कर देख लीजिए और जो बीच में बच रहा है उसको आप अलग कर लीजिए, उसको इसमें नहीं डालना है। बस जो हाथ से अच्छी तरह से इसका चूरा हो रहा है उसको आप ले लीजिए, बाकी को अलग कर लीजिए और बचे हुए को हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतना सारा ये बच चुका है जो कि फ्राई नहीं हुआ था ठीक से। तो उसको मैंने निकाल लिया है और उसको फिर से एक बार गर्म घी में डाल दिया है और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसके बाद इसको भी हम उसी प्रोसेस से कर लेंगे और उसका अच्छी तरह से चूरा बना लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और इसमें मैंने यहाँ पर उड़द की दाल का आटा ले लिया है, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो उड़द की दाल का आटा लिया है और आधा किलो गेहूं का आटा लिया है। तो मैंने साथ में ही दोनों चीज़ों को पिसवाया था। 1.5 किलो दाल और आधा किलो गेहूं मैंने पिसवाए थे।
तो इस तरह से मैंने रेडीमेड आटा नहीं लिया है, तो इसको मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया घी में और इस तरह से हम इसे कंटिन्यू पकाते रहेंगे। तो क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो यहाँ पर एक बार में नहीं बनेगा, इसको 3 बार में मैंने इस तरह से पकाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसने घी छोड़ दिया है और कब तक पकाना है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे और कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। तो जब ये पक जाएगा तो ये अच्छी तरह से घी रिलीज कर देगा और इस तरह से हो जाएगा एकदम फ्लफी फ्लफी। आप देख सकते हैं किस तरह से हो चुका है, ये एकदम फ्लफी हो चुका है और घी रिलीज कर दिया और चलाने में भी बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि जब तक नहीं पका था तो घुमाते समय हाथ में थोड़ा टाइट लग रहा था इसका बेटर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर उसको निकाल लिया और फिर से उसी कढ़ाई में घी डाल दिया और यहाँ पर आटा डाल दिया है उड़द की दाल का। तो उसको भी मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पका लिया है। थोड़ा सा घी और ऐड करें, सूखा सूखा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगेगा उतना हम इसमें घी डालेंगे। एकदम से हमें यहाँ पर पूरा घी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालते रहिए और इस तरह से हो जाएगा तब तक हम इसमें घी डालेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये घी रिलीज करने लग जाता है। जब ये पक जाता है तो अपने आप इसमें से जितना घी रहता है वो रिलीज हो जाता है और एकदम ये सॉफ्ट और पतला बेटर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे और देख सकते हैं ये भी उसी तरह से हो गया है जो पहला हमारा बैच था उसी तरह से। तो बस इसको भी हम इतना ही पकाएंगे, उसके बाद निकालेंगे। और तीसरा बैच भी मैंने इसी तरह से पका करके तैयार कर लिया था और इन सभी को मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया था। तो ये गरम गरम में हम यहाँ पर सारी प्रोसेस करनी रहेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लिए थे। इसके बाद हम यहाँ पर सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नारियल पहले डालेंगे, तो जो हमने मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको इस तरह से ऐड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। हमारे इसे ठंड के लड्डू बोलते हैं, जो कि सर्दियों में स्पेशल बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है और इस तरह से इसके बाद यहाँ पर मैंने गोंद को भी डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे 1.5 किलो घी लगा था और चीनी मैंने 1 किलो डाली है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारा मेजरमेंट भी बता दिया। तो इस तरह से मैंने घर पर ही चीनी को पीस लिया था और उसको भी इस तरह से इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हल्का सा गर्म है, उसमें ही मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगी। इसके बाद में यहाँ पर लड्डू बनाएंगे। तो मैंने सारा मेजरमेंट आपको बता दिया है, आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके भी परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसके लड्डू बना लिए है। तो दबा दबा कर हम इसके इस तरह से लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए और आपके यहाँ इसे किस तरह से बनाया जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो गुजरात में इसको बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सेम रहते हैं और इसे अर्दिया पाक बोलते हैं गुजरात में, लेकिन हमारे एमपी में इसे ठंड के लड्डू बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। इस तरह से यहाँ पर हम सजाएंगे। तो मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए कैसी लगी।